इधर आप लोग दर्शन कर रहे हैं पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। आपका बचपन का नाम संपत कुमार था। आंध्र प्रदेश में आपकी जन्मभूमि। 9 भाई बहन थे आप। वैष्णव परिवार में आपका जन्म हुआ। बचपन से भक्ति के संस्कार। परमहंस श्री रामकृष्ण देव जी का आपने चरित्र पढ़ा, श्री विवेकानंद जी का चरित्र पढ़ा, स्वामी राम तीर्थ जी का आपने चरित्र पढ़ा। इन तीनों चरित्रों को पढ़ करके आप बहुत प्रभावित हुए और सबसे ज्यादा प्रभावित आप हुए हैं परमहंस श्री रामकृष्ण देव जी के चरित्र को पढ़ करके। अब ये व्याकुल रहने लगे। एक दिन की बात, एकटक देख रहे थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी के चित्र को। उनको ऐसा लगा जैसे चित्र सजीव हो गया हो। चित्र को देखते ही मूर्छित हो गए, बाहर की होश ही नहीं रही। और उसके बाद होश आई तो इनका जीवन बदला हुआ था। संसार से बिल्कुल मन हट चुका था। बस अभी मुझको कोई भगवान की प्राप्ति करा दे। हमेशा भगवान के रोते व्याकुल होते। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने इनके ऊपर कृपा की। इनके सन्मुख सूक्ष्म देह से प्रकट हुए और कहा, अब तुम चले आओ, छोड़ दो इस दुनिया को, देर मत करो, तुमको बहुत कुछ करना है। कह करके रामकृष्ण परमहंस अंतर्हित हो गए। उसके बाद ही अपने परिवार को सोता हुआ छोड़ करके घर से निकल पड़े। जबकि उस समय श्री परमहंस जी का देह छूट चुका था। अपने देह को छोड़ने के बाद प्रकट हुए हैं संपत कुमार जी के सामने। मतलब संत जब सिर छोड़ते हैं तो ये मत सोचो कि छोड़ के चले गए। जब भी किसी अधिकारी जीव को देखते हैं तो संत फिर उनके सन्मुख प्रकट होते हैं। ऐसी भक्तमाल में कितनी कथा है। संत श्री छोड़ने के बाद भी समय समय पर अधिकारी जनों के सन्मुख प्रकट होकर के उपदेश करते हैं। ऐसी कितनी घटना है, हम कहां तक सुनाएं। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी दर्शन देते हैं और कहा कि निकल पड़ो, तुम यहां के लिए नहीं आए थे, चले आओ। छोड़ के चल दिए। कहां जाना है तो आप नहीं पता कहां जाना। फिर भारत के तीर्थों की यात्रा की। वहां से पहले तो काशी जी गए। बहुत से तीर्थों का भ्रमण करते करते फिर वृंदावन पहुंचे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि दर्शन करके वृंदावन पहुंचे। कुछ समय वृंदावन में रहे। उसके बाद फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और इस यात्रा में कई दिव्य अनुभूतियां हुई। फिर लौटकर वृंदावन आए। फिर दीक्षित हुए। नाम जप चिंतन करते। पहले जप करते थे ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण। बस इसी नाम का हर समय जप किया करते। चलते फिरते उठते बैठते ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण, बस यही जप करते थे। फिर अचानक महामंत्र के प्रति इनकी रुचि हुई। उसके बाद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दिन रात महामंत्र जप किया करते थे। आज भी आप जाना, वृंदावन में तमाल कुंज पर आपकी समाधि है। समाधि के ऊपर यही मंत्र लिखा हुआ है आज भी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर समय नाम जाप आप किया करते थे। एक दिन विद्वानों की गोष्ठी, परस्पर अध्यात्म चर्चा हो रही थी। उसमें पूज्य महाराज श्री बालकृष्ण दास जी भी बैठे हुए थे। अब ये संपत कुमार नहीं रहे, अब हो गए श्री बालकृष्ण दास जी महाराज।
विचार चल रहा था कि क्या कलयुग में साक्षात भगवान प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं, जैसे गोपियों ग्वाल बालों के सामने। अब वो कोई सिद्धों की गोष्ठी तो थी नहीं, विद्वानों की साधकों की गोष्ठी थी। सिद्धों की होती तो कुछ और बात होती, साधकों की गोष्ठी थी। प्रश्न अध्यात्म चर्चा के दौरान यह चला, क्या आज भी इस घोर कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर क्या दर्शन दे सकते हैं? क्या ऐसी परस्पर लीलाएं हो सकती हैं जैसे ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ? क्या इस घोर कलयुग में यह संभव है? तो वहां जितने भी बैठे थे विद्वान, सब ने कहा इस घोर कलयुग में ऐसा असंभव है। बस पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी ने जब ये सुना, सब इस निर्णय पे पहुंचे, इस घोर कलयुग में प्रत्यक्ष में साक्षात भगवान सामने खड़े हो, ये असंभव है। अब ये बहुत दुखी वे सुनकर के रोने लगे। कई दिन तक ये इसीलिए रोते रहे, क्या मुझको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते? इन सब विद्वानों ने कहा कि नहीं हो सकते। हाय, क्यों नहीं हो सकते? फिर मेरा इस घोर कलयुग में जन्म हुआ ही क्यों? क्यों नहीं मुझको भगवान के दर्शन हो सकते? विद्वान कहते नहीं भैया, घोर कलयुग है। अब 3 दिन तक रोते रहे, खाना पीना सब छूट गया। अब तो शरीर छूटे तो छूट जाए, कुछ खाना पीना नहीं, जब भगवान ही नहीं मिलने मुझको। घर बार छोड़ा, कितनी तपस्या की, कितना भजन किया, और ये विद्वान कहते हैं कलयुग में भगवान साक्षात दर्शन देते नहीं। फिर मुझको जीवन से करना क्या है जब भगवान ही मुझको मिलेंगे? अब मैं जी के क्या करूंगा? खाना पीना भी छोड़ दिया, रोते रहे रोते रहे। पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी के पास ये बात पहुंची कि एक संत हैं, जब से गोष्ठी हुई तब से दिन रात रोते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं। बात क्या हुई महाराज, आप उसी से पूछो। तब पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में गए बुलाने पर। कहा कि क्यों रोते हो? पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज बोले कि रोऊं क्यों नहीं? जिसके लिए घर छोड़ा था, जिसका मैं दिन रात नाम जप करता हूं, जब वो मुझको मिलेगा ही नहीं इस घोर कलयुग में, तो फिर मैं जी के क्या करूंगा? रो नहीं तो क्या करूं? नाचूं? रोने लगे कहकर। सब विद्वान एक मत से कह रहे हैं कि इस घोर कलयुग में भगवान साक्षात दर्शन नहीं देते। ये सुनकर तो मैं कांप गया हूं। मेरा जीवन ही मुझको भार लगने लगा है। मेरा तो खाना पीना ही सूख गया जब मुझको भगवान ही नहीं मिलेंगे। तो पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, इसी प्रकार रोते रहोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपको साक्षात भगवान दर्शन देंगे, लेकिन आपका रोना बंद ना हो, कम ना हो। अब तसल्ली मिली। उसके बाद कुछ भिक्षा खाई, जब ये संतोष हो गया कि इस घोर कलयुग में भी भगवान प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं, जब ये महापुरुषों से सुना, तब जाकर उनको तसल्ली हुई। फिर वृंदावन के संतों का संग किया, तो वहां तो गोपी भाव की उपासना के बारे में सुना, क्योंकि नए नए आए थे। जब गोपी भाव की महिमा सुनी, फिर इनके मन में आया कि केवल महामंत्र करने से क्या गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी? फिर स्वामी जी ने कहा, रामानुजाचार्य जी ने, केवल महामंत्र जप करने से भी गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी, लगन होनी चाहिए। ये गोपी भाव तो मिलता है संतों की कृपा से, सत्संग से, बस लगन व्यक्ति की सच्ची होनी चाहिए। केवल महामंत्र जप करते रहो और कामना भगवान से करो कि कुछ नहीं चाहिए, बस हमको सखी बना करके आप राधा रानी की सेवा प्रदान करें, यही मांगे, इसके सिवा कुछ नहीं। जब संसार की समस्त चाहत समाप्त हो जाती है, एक ही चाह रह जाती है राधा रानी की सेवा की, युगल सरकार की, तो केवल नाम जप से भी युगल सरकार की अर्थात राधा रानी की सेवा प्राप्त हो सकती है। बस अब विश्वास हो गया, नाम जाप महामंत्र करना है और संतों का संग करना है, सखी भाव का चिंतन करना है।
उसके बाद वृंदावन को छोड़ दिया। कुछ दिन गोवर्धन रहे गुलाल कुंड पर, बरसाना रहे, पीली पोखर भी रहे बरसाना में प्रिया कुंड पर, कुछ दिन मथुरा में भी रहे अस्कुंडा उस पे घाट पे। फिर नंदगांव साधना की, 5 साल लगातार साधना करते रहे और अंतिम 6 महीने जो इनके बीते वो रो रो कर ही बीते हैं। आज भी वो स्थान है यशोदा गुफा के नाम से नंदगांव में। उद्धव क्यारी रोड की इस तरफ उद्धव क्यारी है, इस तरफ यशोदा कुंड है। यशोदा कुंड के किनारे ही यशोदा गुफा है। गोबर से लीप पोत करके उस गुफा में रहते, नंदगांव में भिक्षा कर लेते, दिन रात बस हरे राम। इस बात पर उनका विश्वास हो गया था कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल महामंत्र जाप करके गोपी भाव की प्राप्ति हो जाती है। संतों की इस बात पर उसका विश्वास हो गया था। दिन रात हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार 64 माला के 3 राउंड अर्थात 3 लाख नाम जप से भी ज्यादा, 3.5 लाख नाम जप के करीब हर रोज करते थे और भिक्षा मांग की रोटी खाते और किसी से फालतू बोलते नहीं थे। नाम जप के प्रभाव से इनके भीतर इतना तेज आ गया, इतनी योग्यता आ गई, भाव समाधि लगने लगी। एकादशी को अन्न की भिक्षा नहीं करते थे क्योंकि एकादशी है, लेकिन शरीर को तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो गुड़ की भिक्षा कर लाते। किसी के द्वार पे खड़े हो कहते माई थोड़ा सा गुड़ दे दो। तो नंदगांव में घरों में भिक्षा मांगते, दिन रात भजन करते। एकादशी का दिन गुड़ की भिक्षा मांगी, भिक्षा गुड़ की मांग करके अपनी गुफा में आ गए, यशोदा गुफा में, और ताक पर झोली लटका दी और ध्यान में बैठ गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्योंकि 64 माला के 3 राउंड का नियम इनका था महामंत्र का। तो कई वर्षों की नाम जब साधना का ये चमत्कार हुआ, बीच बीच में उनको भाव समाधि लग जाती। आज इनकी अपने आप ही समाधि लग गई, भाव समाधि। एकादशी बीत गई, एकादशी की रात बीत गई, द्वादशी का दिन बीता, द्वादशी की रात बीत गई, त्रयोदशी का दिन आ गया, समाधि ही नहीं खुली। बगल में कोई किसान जा रहा था, उसने देखा कि बाबा आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं तो महामंत्र गुनगुनाते आवाज भी नहीं कुटिया से यहां गुफा से आ रही है, क्या बात है। और आजकल भिक्षा निकलने के 2 दिन से मैं देख रहा हूं भिक्षा के लिए भी नहीं आ रहे हैं, बाबा यहां हैं कि नहीं। फिर जोर से आवाज लगाई, फिर बाबा की समाधि टूटी। फिर बाबा को याद आया गुड़, आज एकादशी है, गुड़ खाने लगे। उस सज्जन ने कहा बाबा भिक्षा में नहीं गए, आज गुड़ से ही गुजारा कर रहे हैं, भिक्षा नहीं क्यों? कहा मैं गया तो आज भिक्षा में गुड़ लाया हूं। क्यों गुड़ क्यों लाए हो? और इसलिए लाए हूं आज एकादशी है। बाबा आज एकादशी नहीं, एकादशी तो परसों थी, आज तो त्रयोदशी है। श्री बालकृष्णनाथ जी कहते पागल हो गए, त्रयोदशी कैसी है? एकादशी में अभी तो भिक्षा लाया हूं गुड़ की मांग के। अब देखिए भाव समाधि में 3 दिन बीत गए, कोई ध्यान ही नहीं, लग रहा कि आज ही एकादशी है, जबकि एकादशी परसों थी। 3 दिन समाधि में बीत गए, लगा कि बस थोड़ा समय बीता। भजन करते करते पहले भाव दर्शन होते हैं, ध्यान में दर्शन होते हैं, फिर प्रत्यक्ष में दर्शन होते हैं। अब इतने संतप्त रहते हैं, नाम जप के द्वारा मन पवित्र हो गया, भगवान का विरह व्यापा। अंतिम 6 महीने भगवत दर्शन से पहले 6 महीने तो बाबा के रो रो कर कटे थे। इतने दुबले पतले हो गए, लड़खड़ा के चलते थे। लोगों को लगा कि बाबा अधिक दिन तक जी नहीं पाएंगे, दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन कमजोरी का कारण क्या था? उनका रोना। हर समय ठाकुर जी के लिए रोते थे। एक दिन बड़े विरह में संतप्त थे, रोड पार करके उद्धव क्यारी, जहां पर 6 महीने तक उद्धव गोपी संवाद चला था,
श्री कृष्ण के मथुरा गमन के बाद जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, जाओ मेरे ब्रजवासियों को ज्ञान दे के आओ, तो गोपियों का उद्धव से जिस जगह संवाद हुआ वो आज भी स्थान है उद्धव क्यारी के नाम से। तो आज एकांत में रो रहे हैं रात को, अचानक देखा सामने एक बालक, थोड़ी देर बाद बालक चला गया। अगले दिन फिर अपनी गुफा से निकल करके उद्धव क्यारी में निकल गए, फिर बैठ गए, रो रहे थे। फिर देखा सामने एक बालक, सोचा भी ये बालक कल भी था आज भी कौन है, लेकिन कोई भी ज्यादा अधिक विचार नहीं किया, चलो होगा हमें क्या। तीसरे दिन फिर उद्धव क्यारी में वहां रोने लगे भगवान के लिए, फिर वही बालक। फिर आज सोचा कि रात के समय यही बालक अकेला, ये कहीं मेरे ठाकुर जी तो नहीं है, मेरे संग छल कर रहे हैं। मनी मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु क्यों रुला रहे हो, कब कृपा करोगे, कब ये माया का पर्दा हटाओगे। ऐसे कह रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों के आंसू पोंछते हुए जब देखा सामने तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट बंसी बजाते उनको दर्शन हुए उद्धव क्यारी में, और भागे ठाकुर जी की तरफ, चरणों में लिपट गए। जब चरणों में लिपटे गिरे भगवान श्री कृष्ण के, उस समय ये श्री बाल कृष्णदास जी महाराज थे। बड़े बड़े केस थे, दाढ़ी थी, उस समय काली दाढ़ी थी, तो बाद का फोटो लिया हुआ है। काली दाढ़ी काले बाल, नौजवान थे उस समय। जब चरणों में गिरे ठाकुर जी के, साक्षात जब ठाकुर जी प्रकट हो गए, जब चरणों में गिरे तो थे श्री बाल कृष्णदास जी महाराज। और जो ही ठाकुर जी ने इनके कंधे पकड़ के अपने चरणों से उठाया तो बाल कृष्णदास जी अपने आप को क्या देखते हैं कि एक गोपी बन गए, सखी बन गए। सुंदर लहंगा, कंच की चुंदरी, 16 श्रृंगार से सुसज्जित, बड़े बड़े सुचिक्कन केश, और भाव भी हो गया, भूल गए कि मैं बाल कृष्णदास नाम का कोई महात्मा हूं, बल्कि मैं सखी हूं, मेरा नाम अली है। जब चरणों में गिरे थे तो बाल कृष्णदास जी महाराज थे, और जो ही ठाकुर जी ने चरणों से उठा के हृदय से लगाया तो अली नाम की सखी के रूप में इनका पूरा अंग परिवर्तित हो गया। लेकिन बाहर के लोग तो यही देखते कि संत हैं, लेकिन उनको अपनी अनुभूति सखी के रूप में होने लगी। इस प्रकार एक बार नहीं, इनको बार बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते, और दर्शन ही नहीं होते कृष्ण के, बल्कि उनकी लीलाओं में सम्मिलित होने लगे। अनेक प्रकार की भगवान की लीलाओं के इनको दर्शन होने लगे। जिस समय आवेश में आते थे कि मैं सखी हूं अली, भूल जाते थे। यहां तक कि जब नाचते थे सखी, क्योंकि लोगों को लगता ना संत हैं, लेकिन अपने आप को सखी रूप में देख के नाचते 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 इनको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती थी। इनके शरीर के कपड़े वो भी गिर जाते थे, धोती भी खुल जाती थी। फिर पूज्य श्री घनश्याम दास जी महाराज, इधर आप दर्शन करें। सबसे पहले तो घनश्याम दास जी महाराज उस समय युवा थे, आपको संभाला करते थे। कई बातों सिर पे कपड़े नहीं रहते, होश ही नहीं रहती थी, सिर को ढका करते थे। फिर गंगा मंदिर में रहे, गोपाल मंदिर में रहे, फिर अपना वेणु विनोद कुंज लोगों ने बना दिया, उसमें रहे। फिर पूज्य श्री घनश्याम दास जी महाराज ने भाई जी से मिलवाया, पूज्य श्री बालकृष्णनाथ जी को पूज्य राधा बाबा से मिलवाया, क्योंकि पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी, इनमें आवेश आते थे ठाकुर जी के, तो भाई जी के पास भी रहते थे, पूज्य बाबा के पास भी, इधर पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज के पास भी रहते थे। तो ठाकुर श्री घनश्याम दास जी महाराज ने ही आपको पूज्य श्री बालकृष्णनाथ जी को पूज्य भाई जी से मिलवाया, पूज्य राधे बाबा से मिलवाया। फिर वहां आते जाते रहते थे। सन 1992 में पूज्य राधे बाबा ने अपने देह का त्याग किया।
फिर पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने बाबा की समाधि पर पूज्य श्री बाबा के श्री मूर्ति की स्थापना, श्री विग्रह की स्थापना कराई। बाबा अपना देह त्यागने से पहले, पूज्य श्री राधे बाबा अपना देह त्यागने से पहले कह चुके थे कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार जैसे भी जो भी होगा वो ठाकुर जी के हाथों होगा। ठाकुर जी का मतलब श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी। फिर पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी और पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी अपने परिकरों को लेकर के वृंदावन वेणु विनोद कुंज से कुछ लोग ट्रेन में गए, महाराज जी स्वयं गाड़ी में गए। फिर वहां रोना धोना शुरू सबका। बालकृष्ण दास जी महाराज की भी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। एक संत का विरह पे समाधि दी। लोगों का विचार था कि बाबा की समाधि दी, स्मृति चिन्ह क्या बनाएं। तब पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी ने कहा, कईयों का कहना था कि ऊपर शंकर जी की पिंडी स्थापना कर दें, कईयों का कहना था कि बाबा की समाधि के ऊपर राधा रानी, की बाबा की इष्ट देव राधा रानी थी तो राधा रानी की स्थापना की जाए। अंत में कहा कि पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज से पूछते हैं उनकी क्या राय है। तब महाराज जी ने कहा, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी ने, कि पूज्य श्री राधे बाबा की समाधि के ऊपर न शंकर जी की स्थापना हो और न ही राधा रानी की स्थापना हो, बल्कि स्वयं पूज्य श्री राधे बाबा की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। फिर जयपुर से मूर्ति बनवाई गई, फिर स्थापना हुई और चारों तरफ समाधि मंदिर में, बीच में राधा रानी और चारों तरफ अष्ट सखियों के चित्र पर स्वरूप लगाए गए और बीच में आगे की तरफ राधा रानी से पूज्य बाबा की समाधि, ऊपर बाबा का श्री विग्रह स्थापित कर दिया और समाधि मंदिर का नाम रख दिया नेह कुंज। और कहां समाधि दी गई? पूज्य बाबा भाई जी के सिर छोड़ने के बाद 20 साल तक इस धराधाम पे रहे। उसी पेड़ के नीचे, टीन के नीचे रहे, अपनी कुटिया में नहीं गए और भाई जी की समाधि की तरफ मुंह करके बैठे रहते थे। और जब पूज्य बाबा को समाधि दी गई उस समय भी उनका मुख भाई जी की समाधि की तरफ रहा। पूज्य बाबा की और पूज्य श्री भाई जी की समाधि में इतना अंतर, जितना यहां से आप लोग बैठे इतनी दूरी पर है। उसके बाद जो ऊपर समाधि मंदिर में जो भाई जी की श्री विग्रह की स्थापना की, उसी विग्रह का मुख भी भाई जी की समाधि की तरफ ही है। आज भी लगता कि बाबा बैठे हैं, भाई जी की तरफ देख रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जी का जो सिर छूटा था कैंसर की बीमारी में छूटा था। तो पूज्य बाबा के मन में आया कि कैंसर की बीमारी से पूज्य भाई जी का सिर छूटा तो एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहिए। फिर जहां बाबा 20 साल तक रहे, उसके बगल में ही 3-4 एकड़ जमीन है। उस जमीन में बाबा ने कैंसर हॉस्पिटल बनवाया और एक राधा कृष्ण साधना मंदिर, राधा कृष्ण साधना मंदिर बड़ा विशाल, लाखों नहीं करोड़ों रुपए की लागत में वो विशाल भवन बना, जिसमें राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, गणेश, भगवत, सरस्वती, त्रिपुर महासुंदरी, हनुमान जी आदि दिव्य श्री विग्रहों की स्थापना हुई। पूज्य बाबा ने विशाल करोड़ों रुपए की लागत में राधा कृष्ण साधना केंद्र नाम से विशाल भवन बनवाया, मंदिर बनवाया और साथ में गीता वाटिका की बाउंड्री से टच करता हुआ, बाबा की समाधि से छूता हुआ पीछे हॉस्पिटल बनवाया, कैंसर हॉस्पिटल। संत लोग केवल अपने लिए ही नहीं कुछ करते, समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो बाबा ने कई ऐसे प्रकल्प उठाए थे, उनको पूर्ण किया। संत की तो वाणी एक बार जो कह दिया उसी से काम बन जाता है। तो बाबा ने तो हॉस्पिटल बनवाया। कई बार आर्थिक संकट हॉस्पिटल के ऊपर आया
और अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते क्योंकि उनको अच्छी फीस चाहिए थी, इतना पैसा नहीं होता। और कई बार हॉस्पिटल बंद करने की नौबत तक भी आ जाती थी कि ऐसी स्थिति में कई बार वर्कर डॉक्टर लोग बगावत कर देते थे, स्ट्राइक पे उतर आते थे कि हमको समय पर पे नहीं मिलती और जो मिलती है वो कम मिलती है। फिर बाबा के पास समाचार पहुंचता कि कैंसर हॉस्पिटल बंद हो रहा है क्योंकि आर्थिक स्थिति डाउन है हॉस्पिटल की, इतना संस्था के पास पैसा नहीं, अब क्या करें। फिर बाबा कृपा कर देते थे, बाबा के इशारे से सब काम हो जाते थे। संतों को तो कि इशारा ही करना होता है और सब काम हो जाते हैं। तो फिर आर्थिक जो संकट आता हॉस्पिटल पे, बाबा अपनी कृपा से उसको दूर करते और सुचारू रूप से हॉस्पिटल आज भी चल रहा है। पूज्य बाबा के द्वारा वो हॉस्पिटल, उनकी कृपा से जो इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा हुआ, वो हॉस्पिटल आज भी चल रहा है। बाबा के द्वारा लिखी हुई जो आधारशिला है, आस्तिकता की आधारशिला ग्रंथ, उसमें बाबा बार बार एक बात को दोहराते हैं कि नाम जप करो और उसमें संतों की महिमा, संत सेवा, नाम जाप। क्योंकि संत जितने प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता का जो भी कारण बनता है, जो भी सज्जन व्यक्ति उनकी प्रसन्नता का कारण बनता है, उसके ऊपर संतों की कृपा, जिसके ऊपर संत प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उसके लिए साधना के अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देते हैं। जो हमारे अनेक जन्मों के पाप जो भगवान में मन नहीं लगने दे रहे हैं, मैं एक आपको सूत्र बता रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं। जो कहते कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, महाराज क्या करें, सुनते तो बहुत कुछ है, भजन होता नहीं। आपको मैं आसान तरीका बता देता हूं, जिनसे भगवान का भजन नहीं होता वो संत सेवा करें, संतों को खुश कर दे। बीमार है तो उनका उपचार करके, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे करके, चाहे तन से, मन से, धन से, कैसी भी संत के लिए तुम अनुकूल परिस्थिति कर दो। कोई बीमारी है, संत के भजन में विघ्न हो रहा है, बार बार बीमारी अटैक करती है, संत चिंतन भजन करना चाहते हैं लेकिन बीमारी करने नहीं दे रही है, और संतों की लगन बड़ी लेकिन प्रारब्ध उनका अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में आप संतों कह दो, महाराज आप चिंता मत करो, आपकी दवाई बूटी खर्च मैं करूंगा, बस आप तो भजन करो, इसकी चिंता न करो। चलो डॉक्टर के पास, संत को डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको दवाई दिलवाओ। जब संत तंदुरुस्त हो जाएंगे, उसके बाद फिर भजन में लगेंगे। प्रसन्न हो गए कि इसने हमारी सेवा की, हमारा इलाज करा दिया, अब आराम से भजन। क्योंकि भजन करने का मन संतों के पास होता है, संसारी लोगों के पास नहीं। संसारी लोग सत्संग सुनकर भजन भी करेंगे तो बेचारे बेमन से करते हैं, क्योंकि उनका मन संसार में उलझा रहता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। तो सब अपनी अपनी फिक्रों में गृहस्थी लोग उलझे रहते हैं। उनको तो अपने बच्चों की टेंशन रहती है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए माँ बाप का भी अच्छा इलाज नहीं करते। सोचते मर जाएं ठीक है, पैसा बच जाएगा, बच्चों में लगा देंगे। केवल पति पत्नी और बच्चे बस, और कुछ नहीं। माँ बाप को भी इग्नोर कर देते हैं। तो संसारी लोग तो परोपकार क्या करेंगे, अपने माँ बाप की भी खबरसार नहीं लेते। तो क्या व्यक्ति परोपकार करेगा। तो दुनिया के लोग भजन नहीं करते। यदि सत्संग मिल जाए, भजन करने भी लग जाए तो कर तो लेंगे, माला 2 माला 10 माला 20 माला, लेकिन मन नहीं लगा पाते। क्यों नहीं मन लग पाता? क्योंकि मन संसार में उलझा है। ऐसी स्थिति में क्या करें हम? मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। जिन भी संतों में आपकी श्रद्धा निष्ठा हो, उन संतों की सेवा करो। जब वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी सद्भावना से प्रसन्न हो जाए और स्वयं अपनी तरफ से प्रसन्न होकर के कहें क्या चाहिए, कोई परेशानी तो नहीं। जब वो खुश होकर ये कहें कोई परेशानी तो नहीं, फिर आप कुछ नहीं कहना, ये कहना बस भजन नहीं होता, यही परेशानी है। ये सवाल उनके आगे रखना, फिर देखना कैसे भजन होगा।
पोथी पढ़ के भजन नहीं होता, संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। तुम कितने भी बड़े विद्वान बन जाओ, पढ़ पढ़ के विद्वान तो बन जाओगे, लेकिन भक्ति जिंदगी में नहीं आएगी। कब तक? जब तक संत प्रसन्न नहीं होंगे। सेवा के द्वारा संतों को रिझाओ, जब वो तुम्हारी सेवा पर, तुम्हारी सद्भावना पर रिझ करके कहें कि क्या चाहिए, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। जब ऐसा तुम्हारा हाल चाल पूछे, एक तो ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हो, वो तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी सेवा पे रीझ करके जब संत कुछ तुमसे पूछें, कहो क्या हाल चाल, सब ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं। खुश होकर जब संत पूछते हैं, उस समय तुम अपनी दुनिया की गलती से भी दुनिया की परेशानी ना रख देना है, क्योंकि मुश्किल से तो संत रीझे हैं, पहली बार तुमसे पूछ रहे हैं, और तुम कह दो महाराज बेटा कहना नहीं मानता, पढ़ता नहीं, आशीर्वाद दो। वो सोना देने को तैयार थे और तुमने भूसा मांग लिया। वो तो सोना देने को तैयार थे, तुमने मिट्टी मांग ली। पहली बात तो संतों को रिझाना बड़ा कठिन हो जाता, अगर रिझ जाए वो कहें, फिर तुम संसार की मांग गलती से भी करना बैठना, क्योंकि संत तुमसे कुछ कह रहे हैं प्रसन्न होकर के। उस समय तुम यही एक ही दुख निवेदन करना कि भजन नहीं होता महाराज, बस यही दुख है। देखो फिर क्या होता है, दौड़ोगे नहीं भगवान की तरफ बल्कि उड़ोगे। सालों का रास्ता महीनों में, महीनों का रास्ता दिनों में, दिनों का रास्ता घंटों में, घंटों का रास्ता मिनटों में तय हो जाएगा। कब? यदि संत रीझ जाएं तब। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा संतों को से लाभ लेने कैसे लेना है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं। तद विद्धि पणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। उनके चरणों में प्रणिपात करो, नमस्कार करो, दंडोत प्रणाम करो, और सेवया अर्थात सेवा करो। फिर जब आप प्रसन्न हो जाएं, फिर अपना प्रश्न रखो, फिर शिकायत करो, मन की शिकायत करो, फिर करो महाराज भजन नहीं होता। ये सबसे सरल उपाय है, संत कृपा। बाबा ने सेठ जयदयाल गोविंद का परम संत की कैसे सेवा की है, क्योंकि वो चाहते थे गीता पर टीका लिखी जाए, जन साधारण के लिए गीता के अर्थ सुलभ हो जाए, इसके लिए बाबा तैयार हो गए। विरक्त महापुरुष, अयाचित वृत्ति से जीने वाले, जो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहते, उन्होंने सेठ जयदयाल गोविंद का की गुलामी स्वीकार कर ली और 3 साल लगातार लेखन कार्य करते रहे। किस लिए? सेठ जी की प्रसन्नता के लिए। और इधर भाई जी की प्रसन्नता के लिए भाई जी ने कहा प्रश्न करना बंद कर दो, कर दिया बंद। भाई जी ने कहा मौन हो जाओ, तो हो गए। भाई जी ने कहा अष्टयाम सेवा करो, तो कर ले। जबकि भाई जी गृहस्थ हैं, पूज्य बाबा सन्यासी है, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान है। अपनी माता से भी मिलने गए तो बाबा से, वो भाई जी से पूछ करके गए। शरणागति, पूर्ण शरणागति। श्री केडिया जी को पत्र लिखे भाई जी की महिमा में, भाई जी ने उन पत्रों को लिया और अंगीठे में जला दिया। ये कथा आप लोगों ने कल सुने। और बाबा से कहा कभी मेरे बारे में कुछ लिखोगे नहीं। उसके बाद अंत समय तक बाबा ने कुछ नहीं लिखा भाई जी के बारे में। जो आज्ञा है, आज्ञा सम न सु साहिब सेवा। तो संत रीझ जाए तो क्या नहीं कर सकते, ये बाबा इस बात को अच्छी प्रकार से जानते थे। इसलिए बाबा ने बहुत पत्र लिखे। वो सब पत्र मैं आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। वो सब पत्र हमारे पास हैं। बाबा सबसे अधिक महिमा गाते हैं संत और नाम जप की। आप बाबा के पत्रों को पढ़ो,
तो बाबा ने सबसे अधिक महिमा अपने भक्तों को पत्रों में जो लिखी है वो नाम जप और संत संग। संत के अनुकूल रहो, कभी भी संत के प्रतिकूल मत हो। और ये अनुभव के लिए बाबा का नहीं, हमारा भी अपना अनुभव है। यदि हम केवल साधना के भरोसे रहते तो अभी बहुत पीछे होते, लेकिन संतों के ऊपर विश्वास, संतों पर भरोसा किया, फिर संतों की कृपा हुई है।